नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आप सबका एग्जाम विधि में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम हो, मैं इस बार आपके लिए फिर से एक नई खुशखबरी लेके आने वाला हूं, क्योंकि दो नई वैकेंसीज का सरकार ने अभी कहा है कि दो नई वैकेंसीज आने वाली है। कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो सबसे बड़ा नोटिफिकेशन जारी हुआ वो है एसएससी जीडी का, जिसमें 24,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं। 24,000 प्लस वैकेंसी, मतलब 24,000 प्लस पोस्ट आई हुई हैं। तो जो लोग जीडी की तैयारी कर रहे थे काफी टाइम, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। तो इन सब चीजों को लेकर एग्जाम विद में एक नया बैच लेके आया है, जो कल से ही स्टार्ट होने वाला है। तो जो लोग जीडी की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग एग्जाम विद के साथ जुड़े। अगर मैं इसमें एज की बात करूं कि उम्र का क्या सीमा है, तो जनरल के लिए 18 से 23 है। लेकिन काफी टाइम से लोग कह भी रहे थे कि ये थोड़ा सा कोविड हो गया तो कई लोग ओवर एज हो गए। तो उन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने 3 साल की छूट दी हुई है। मतलब 3 इयर्स का रिलैक्सेशन जनरल वालों को मिला हुआ, जो 18 से 23 था। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो इसे 18 से 26 कर दिया गया है। जो मतलब 18 से 26 होता है, सॉरी, उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिला के 18 से 29 हो चुका है। और जो जनरल का था, वो जनरल वाले अब 18 से 26 साल तक मतलब उसके लिए एलिजिबल हैं। मतलब 18 से 26 साल वाले जनरल के लिए भर सकते हैं। जिनकी उम्र 18 से 29 साल तक है वो लोग ओबीसी के लिए भर सकते हैं। और अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी की बात होगी 18 से 31 साल तक के लोग इसको भर सकते हैं, क्योंकि इसकी पहले 18 से 28 थी। इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन जो सरकार ने दिया है उसको जोड़ के ये एससी वालों के लिए हो चुकी है 18 से 31 साल तक, जो काफी ज्यादा हो सकी। क्योंकि कई लोग धीरे धीरे तैयारी करते करते मतलब ओवर एज हो गए थे, क्योंकि काफी टाइम से वैकेंसी नहीं आई होंगी, क्योंकि कोविड के कारण कई 2-3 साल लोगों का पूर्णतः बर्बाद हो गया। अगर मैं इसकी फॉर्म भरने की फॉर्म सबमिशन की जो डेट है उसको बात करूं कि वो कब से शुरू होने वाली है, तो ये 27 तारीख से स्टार्ट है। मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है। और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर। शायद ही, मुझे तो लग रहा है कि अभी इसकी डेट थोड़ा फॉर्म भरने की बढ़ेगी। लेकिन आप लोग लास्ट डेट का इंतजार मत किया करें, क्योंकि कभी कभी मतलब ढेर सारी टेक्निकल चीजें हो जाती हैं, वेबसाइट नहीं चलती, तो मतलब कई बच्चों को फॉर्म रह भी जाता है। तो आप इस गलती को बिल्कुल ही मत दोहराइए और आप समय से इसको मतलब पूरा कर लीजिए। क्योंकि फॉर्म देखिए जिसे डालना है वो मतलब समय से ही डाल ले। अगर मैं पदों की बात करूं तो 24,369 पद हैं, जिसमें आप देखेंगे बीएसएफ भी शामिल है, सीआईएसएफ भी शामिल है, एसएसबी भी शामिल है, आईटीबीपी भी शामिल है, एआर भी शामिल है और एसएसएफ भी शामिल है। इन सब में टोटल मिला के 24,369 वैकेंसीज आई हुई हैं, जो मतलब ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। और अगर हम आगे चलेंगे तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस क्या है। जो एसएससी जीडी का सिलेबस वो मेनली वही होता है जो पहले था। मतलब सिलेबस में तो थोड़ा सा चेंजेस है इस बार जो चेंजेस है वो अगर बात की जाए तो जो जीके है, सॉरी मतलब जनरल इंटेलिजेंस है एंड रीजनिंग, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और आधे नंबर की माइनस मार्किंग होगी। मतलब 1/4 की माइनस मार्किंग इसमें है। जो दूसरा है वो है जीके जीएस, उसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तीसरा है हमारा मैथ, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हर एग्जाम के लिए। उसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर। और इसमें जो अगला है वो हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी चूज कर सकते हैं और जो लोग इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश चूज कर। ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम वाले ही हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश मीडियम वाले ही इंग्लिश ले सकते हैं, लेकिन जिसमें ज़्यादा अच्छा कमांड है वो वही ले। इसमें ये थोड़ा सा बेटर भी है, क्योंकि मान लीजिए कई लोगों को होता है कि किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को हिंदी नहीं आती, तो वो लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। जीडी उनके लिए एक बेटर ऑप्शन हो। अगर मैं टाइम की बात करूं तो इसमें आप लोगों को 60 मिनट का टाइम मिलेगा। मतलब 1 घंटे का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन होंगे 80। प्रत्येक फॉर्मेट से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को लिए 2 नंबर, आपको 2 मार्क्स आपको मिलने वाले। और 0.25 मतलब आधे नंबर की आपको माइनस मार्किंग है। कि इसमें इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें माइनस मार्किंग, कई बच्चों को माइनस मार्किंग पता नहीं होती तो वो लोग ज़्यादा तुक्का लगाते हैं, जिससे उनको बाद में जो उनके सही भी होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं।
जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अभी एसएससी ने रखा हुआ है वो जनरल का जो है वो 30%, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस इसका है 25 और एससी एसटी का है 20%, जो मतलब ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये क्राइटेरिया फॉलो हो पाएगा, क्योंकि आप लोग खुद जानते होंगे कि इतना बच्चा वैकेंसी के फॉर्म डाल देता है कि बाद में वो चीज़ें जाके बढ़ जाती है। तो आप लोग ये बात तो अभी खैर मन से निकाल ही दीजिएगा तीनों फैक्टर, और आप लोग अच्छी तैयारी के बारे में फोकस करिएगा, इन्हें आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इनका कोई कंफर्म नहीं होता, हो सकता है ज़्यादा चली जाए कट ऑफ, लेकिन अभी जो एसएससी ने ऑफिशियली कहा है वो अभी यही कहा होगा कि इनका कट ऑफ यही रहेगा। तो लेकिन मुझे लगता नहीं, और मुझे लगता है कि रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उन्हीं लोगों को रिजर्वेशन लेना भी चाहिए, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं यार कि अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 20% और जनरल वाले को 30%, ये जनरल वाले के साथ अन्याय भी है। अगर आप लोग आर्थिक रूप से पिछड़े तो आपको आर्थिक रूप से पिछड़ों के अनुसार आरक्षण सरकार दे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी, सबकी सरकार को वोट चाहिए। तो इसके लिए हम और आपको ही आगे आना पड़ेगा, और जो क्योंकि जीवन में हर चीज आप आरक्षण से ही हासिल नहीं कर सकते। अगर आपके पास क्वालिटी है, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप बिना आरक्षण की भी नौकरी ले सकते हैं। और जैसा मैं बात करूंगा जो एसएससी जीडी के लिए एग्जाम विद मी एक नया बैच लेके आ रहा है ईडब्ल्यूएम, जो कल से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको पूरा टोटल कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, एक एक लाइन आपको पूरा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट यहाँ करवाए जाएंगे। और अगर आपको कोई इन सब के अलावा भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी रह जाती है, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, उसका हमारी टीम रिस्पॉन्स करेगी, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके मन में कोई चीज़ रह जाती है, आप नहीं कह पाते, तो अगर आपको कहीं मान लीजिए आपको साधन नहीं गाइडेंस का, तो ईडब्ल्यूएम आपकी हर प्रकार से सहायता करने के लिए तैयार है। अगर मैं अगली आने वाली वैकेंसी की बात करूं, वो है हमारी आईबी की। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 1671 पद आए हुए हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है मेरे हिसाब से तो, और मैं तो कहूँगा कि आप लोग इसके लिए जरूर प्रिपरेशन करिएगा। और इसकी जो एज की बात है वो 18 से 25 साल, और जो एज काउंट होगी वो होगी 25 नवंबर से। 25 नवंबर 2022 से इसकी एज काउंट की जाएगी, और इसकी जो एज है वो 18 से 25 साल तक है। इसमें जो पद हैं वो टोटल 1671 पद हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, और एक काफ़ी ठीक ठाक पद है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका नाम है। इसकी जो एग्जाम में मतलब वो जल्दी इसका एग्जाम भी मुझे लग रहा हो जाएगा, इसमें 3 टीयर में पेपर होता है। अगर मैं इसके पहले टीयर के सिलेबस की बात करूँ तो इसका जो पहला टीयर होता है वो मतलब इतना टफ तो खैर इस जीवन में कुछ है नहीं, वो 100 नंबर का होता है, और जो टाइम होता है वो होता है 1 घंटे का, मतलब 60 मिनट का टाइम आपको प्रोवाइड करवाया जाए। इसका जो सिलेबस है वो पहला है जीके, सॉरी मतलब जीके नहीं है, मतलब मैं गलती से बोल गया जीके। इसमें जो पहले है वो है जीएस, जीएस के बाद इसमें होगी इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद जो इसमें है वो है रीजनिंग, और रीजनिंग के बाद है इसमें एप्टीट्यूड, और एप्टीट्यूड के बाद है जनरल अवेयरनेस। सॉरी, ये इसका मतलब पूरा सिलेबस है। तो इन सब चीज़ों को अगर आपको कोई डाउट रह गया हो, जो चीज़ आपको समझ में नहीं हो, पहले बात करेंगे जीएस की, फिर हो गई इंग्लिश हो गई, फिर रीजनिंग होगी, फिर एप्टीट्यूड हो गई, और फिर जो हो गया जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है हर पेपर के लिए, कोई भी पेपर देंगे ये चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको शायद ही ना मिले। ये तो आपको मतलब मैक्सिमम हर जगह मिलनी ही है, और इन सब चीज़ों को देखिए आप छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो जीडी का नया बैच है वो कल से स्टार्ट होने वाला है एग्जाम विद मी में। ईडब्ल्यूएम में कल से एक नया बैच स्टार्ट होना जीडी वाले, क्योंकि इसमें 24,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई। तो जो लोग जीडी को टारगेट कर रहे हैं वो एग्जाम विद मी से जुड़े। देखिए होता क्या है कि कभी कभी आप लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए भाई, 24,000 प्लस जगह में आपको कितनी पोस्ट, क्या 24,000 पोस्ट चाहिए, क्या पूरी आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए,
और एक एक पोस्ट के लिए आपको पूरा जी जान लगा देना है। अगर आपको अपने माँ बाप की फिक्र को फ़क्र में बदलना है तो आपको अपनी पूरी ताकत लगा के, पूरी जी जान लगा के तैयारी करनी होगी, और उसमें आपकी मदद हम लोग कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे जब चींटी, नन्ही चींटी दाना लेके चढ़ना शुरू करती है दीवार पे तो कई बार गिरती है, हो सकता है 10 बार 20 बार, लेकिन वो चढ़ना नहीं छोड़ती, वो छोड़ती नहीं है, वो अपने प्रयास को एक आयाम तक ले जाने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है, और आप लोग देखेंगे कि एक बार वो चढ़ जाती है। इसी तरह एक विद्यार्थी भी होता है, जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन लोगों को भी इसी ध्येय के साथ कार्य करना चाहिए। उनको अपना ये मोटो रखना चाहिए कि हमें छोड़ना नहीं है। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, 4, लेकिन कभी ना कभी ऐसा होगा जब उनका सिलेक्शन होगा, जब उनके माँ बाप की फिक्र को फक्र में वो लोग बदलेंगे, जब वो लोग गर्व से कह पाएंगे कि हाँ मम्मी पापा मैंने आपके लिए कुछ किया जो आपने चाहा। आपके माँ बाप घर में आस लगाए बैठे कि हमारा बेटा वहां तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, रात दिन पढ़ रहा है, सिर्फ एक नौकरी के लिए, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। और आपको अगर अपने भविष्य को उज्जवल करना हो तो एग्जाम विद मी के साथ जुड़िए, क्योंकि एक सही गाइडेंस भी जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं आपको कहाँ जाना है, आपके जीवन में एक गुरु और एक मेंटर का बहुत बड़ा स्थान होता है, क्योंकि बिना मेंटर के स्थान होता क्या है, इंसान मान लीजिए मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मैं एक सही डायरेक्शन में नहीं कर रहा, मुझे मालूम नहीं है कि मुझे किस डायरेक्शन में मेहनत करना है, तो मैं सफलता जल्दी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं सफलता प्राप्त नहीं करूंगा, लेकिन उसमें मुझे वक्त बहुत लग जाएगा। तो आपको एक सही गाइडेंस, आपको एक सही टीचर की तलाश है, और एग्जाम विद मी आप वो चीज प्रोवाइड करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आपको जिस चीज की चाहत है एग्जाम विद मी वो आपको देगा। तो आप लोग एग्जाम विद मी के साथ जुड़े और अपने सपनों को सच करें, क्योंकि सपने वो सच नहीं होते जो आप बंद आंखों से देखते हैं, सपने वो सच होते हैं जो आप खुली आंखों से देखते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। धन्यवाद।